बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आप लोगों को एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्कॉलरशिप के मुतालिक बताने जा रहे हैं। और ये स्कॉलरशिप आया है फ़्रांस से, और फ़्रांस आप जानते हैं यूरोप का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। आज का जो हमारा स्कॉलरशिप है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और अब वो अपने एमफिल की तरफ यानी मास्टर्स डिग्री की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ये जिस इंस्टीट्यूट से आया है उस इंस्टीट्यूट को कहा जाता है ENSD लायन। लायन जो है ये फ्रांस का एक बहुत ही मशहूर व मारूफ शहर है। आप कह सकते हैं कि पेरिस के बाद इनका सबसे ज़्यादा जो रिप्यूटेड सिटी है वो लायन है। और इसको ENS को जो है ये किन अल्फाज का एब्रीविएशन है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। बहरहाल आज मैं आपको इनके मुतालिक तमाम तर मालूमात बताऊँगा कि यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आइलेट्स के मुतालिक, और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ बिल्कुल कोई नहीं है। आइलेट्स के मुतालिक भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर आइलेट्स ज़रूरी है कि नहीं, और आपको बाकायदा अप्लाई करने का जो प्रैक्टिकल तरीक़ाकार है वो भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मुल्तमस हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। आपको ये बताते चलें कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन हर चीज़ हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो हम आपके लिए आपके एप्लीकेशन के प्रोसेस को, स्कॉलरशिप के प्रोसेस को प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जो आपको हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। आप इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप तक आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बग़ैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो इस वक्त मैं जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ ENSD लायन की, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर मास्टर्स डिग्री एंड स्कॉलरशिप्स। ठीक है, मास्टर्स की जो डिग्रीज़ हैं उनके लिए और स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्तें जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि ये अदारा और इसके जो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफ़र करते हैं। उनके अंदर एम्पियर स्कॉलरशिप्स हैं और ग्रेजुएट प्लस स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, फॉर एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू इनरोल इन मास्टर्स प्रोग्राम्स। तो यानी आपको यहाँ दो किस्म के स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे, एम्पेयर भी और ग्रेजुएट प्लस भी। हम आज के लिए जो है वो एम्पेयर पे ही इक्तफा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोग देख सकते हैं उन्होंने टर्म्स लिखी हुई हैं। अच्छा, कहता है कि अगर आपने अप्लाई करना है M1 के लिए, M1 और M2 क्या है? फ्रांस का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें मास्टर्स डिग्री को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। M1 का मतलब है कि आप मास्टर्स को पहले साल से शुरू करेंगे और आपको 2 साल तक पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो कम अज़ कम एक 3 साला बैचलर की डिग्री जो है वो मौजूद हो। ठीक है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। और पाकिस्तान जो है उसमें 4 साल होते हैं बैचलर्स की डिग्री के, तो हमारे लिए जो है ये कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आप M2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, M2 का मतलब है कि आप मास्टर्स के दूसरे साल के लिए अप्लाई करेंगे। पहला साल आप नहीं पढ़ेंगे बल्कि आपका जो मास्टर्स होगा वो आप उसको एक ही साल में कंप्लीट करेंगे। तो फिर आपको जो है वो M1 जो एक डिग्री है यानी पहले साल के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं वो आपको पूरी करनी है। उसके लिए आपने जो है वो उनको सेटिस्फाई करना है कि मेरे पास M1 की क्वालिफ़िकेशंस हैं। यानी मुझे M1 यानी 1 साल मास्टर्स में मुझे मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड हूँ। तो हम ये पूरी नहीं कर सकते फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज़ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी डिग्री के बाद हमें M1 के लिए ही अप्लाई करना है, M2 के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है एप्लीकेशंस को अप्रूव कौन करेगा? एडमिशन्स कमेटी जो है वो अप्रूव करेगी। तो आपने अप्लाई करते वक़्त ये भी ध्यान रखना है कि कई ऐसे भी आपको शोबाजात मिलेंगे जहाँ M2 ऑफ़र हो रहा होता है, M1 ऑफ़र ही नहीं हो रहा होता। तो हमने वहाँ अप्लाई करना है जहाँ M1 ऑफ़र हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स हैं इनके मुतालिक ज़रा हम देख लेते हैं। ये एम्पेयर मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, इनके मुतालिक मैंने आपको बताया था। ये कौन से शोबाजात में जो है वो दिए जा रहे हैं? एग्जैक्ट साइंसेज़ हैं। ठीक है, आर्ट्स है, ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज़ हैं। तो ऑलमोस्ट
काफ़ी लंबी चौड़ी वैरायटी यहाँ पर कवर्ड है, सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर्ड हैं इसके अंदर। अमाउंट की बात कर लें तो आपको 1000 यूरोज़ मिलेंगे पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, यानी 1 साल तक आपको 1 महीने का जो है वो 1000 यूरो मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट करके देख लेते हैं 1000 यूरोज़ को, तो वो बनता है तकरीबन 3,28,645, ठीक है। ये हमारे पास बन जाती है अमाउंट। और अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस की एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं उनकी बात करें, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अमाउंट है ये एनफ है फ्रांस में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह ये यूनिवर्सिटी है, जो इनकी ट्यूशन फ़ीस हैं, इनके जो चार्जेज़ हैं पढ़ाई के, वो भी बड़े मामूली हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अकोमोडेशन है वो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाती है, ठीक है। आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो उनके भी बहुत ही महदूद से चार्जेस होते हैं। तो बहरहाल इट्स अ गुड स्कॉलरशिप, आपको इसके लिए जो है वो लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए जो है वो हमने प्रोसेस इसका क्या है सारा, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉल फॉर एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन है फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 2027, और जनवरी की 23 तारीख तक जो है ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने इसका तरीकाकार ये है कि आपने सारा जो काम है वो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि अगर आपने अप्लाई करना है ना, तो फिर 3 किस्म की सूरत हाल में आप हो सकते हैं। या तो आप एक यूरोपियन स्टूडेंट हो सकते हैं, जो कि हम नहीं हैं पाकिस्तान से बैठे हुए, या आप एक ऐसे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने हायर डिग्री जो है वो हासिल की हुई है, हायर एजुकेशन की डिग्री हासिल की हुई है किसी बाहर वाले कंट्री में, मतलब फ़्रांस के अलावा। तो हम इसी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। ये नीचे वाली जो कैटेगरी है, इसमें हम फ़ॉल नहीं करते। ये वो लोग हैं जो हैं तो बाहर से फ़्रांस के, लेकिन उनके पास डिग्री किसी फ़्रांस के अदारे की है। लिहाज़ा हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो है वो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। वो मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ, मैं आपको फिर बाकी चीज़ें कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पर जो है वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वैसे तो यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको वहाँ पर जाके, चलें इधर से ही देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं आपके पास, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पासपोर्ट आपके पास यहाँ पर लाज़मी होना चाहिए। अगर आप पासपोर्ट अपलोड करेंगे तो ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मोटिवेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। बाज़ केसेस में कवर लेटर भी लिखा होता है, बहरहाल चीज़ें एक ही हैं। सीवी आपके पास, यूरोपास में सीवी लाज़मी बनाएँ और साथ लेके जाएँ, क्योंकि अगर आप यूरोपास में सीवी नहीं बनाते और यूरोपास में आपके पास सीवी नहीं है, तो फिर डेफ़िनेट सी बात है आपको कोई भी संजीदा नहीं लेगा। आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास यूरोपास सीवी नहीं है, इसके लिए आप हमारी सर्विसेज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स भी होने चाहिए। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर आप जब प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट लेके जाएँ, ठीक है, और जिसको आप होप सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर हो सकते हैं, बहरहाल ये डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम आए हैं, तो यहाँ पर जब आप आएँगे ना, तो चूँकि आप अभी नए होंगे, आपने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद इस तरह से आपने लॉगिन करना है। सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखें, यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। अगर आपका नया अकाउंट है, तो हमारा पहले बना हुआ है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 2 एप्लीकेशंस यहाँ पर शुरू की थी। एक एप्लीकेशन जो है, ये को इसको मैंने मुकम्मल किया था आपको दिखाने के लिए कि मुकम्मल एप्लीकेशन किस तरह की आपको दिखाई देगी। इस तरह से ग्रीन कलर आपको नज़र आ जाएगा और पूरे का पूरा ये जो रेक्टेंगुलर मतलब खाना है, ये फिल हुआ हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा है एप्लीकेशन ट्रांसमिटेड, मतलब ये एप्लीकेशन अब ओके है और उन्होंने इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एवेलुएट की जाएगी। दूसरा आप ये देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन, इसके आगे लिखा हुआ है पेंडिंग, ठीक है। और ये पेंडिंग है, मतलब ये अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया हुआ, ठीक है। आइए हम क्रिएट एन एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। बिल्कुल नए सिरे से ये एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है वो मालूमात अपनी देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने बताना है अपना, ठीक है, नाम, आखिरी नाम, पहला नाम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ बतानी है, ठीक है। सारी डमी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट देनी है, फ़ोन नंबर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आपने यहाँ पर जो है ये नेशनल स्टूडेंट आइडेंटिफायर है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये फ्रेंच स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि आपने जो है वो ये जो स्कॉलरशिप है, क्रॉस स्कॉलरशिप है,
क्या आपने इससे पहले बेनिफिट लिया है, तो हमने नहीं लिया, एज अ पाकिस्तानी हमने नहीं लिया, तो हम इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो अपने हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देंगे, मींस के इंटरमीडिएट की, ठीक है, कब आपने कंप्लीट की, बहरहाल ये सारा आपने देख लेना है। उसके बाद आप आगे आ जाएंगे कोर्सेज़ वाले ऑप्शन पे। ये जो कोर्सेज़ है ना, बेसिकली तौर पर यहाँ पर जो है वो आपने अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन देनी है ईयर बाय ईयर, और अगर कोई आपका गैप है कि नहीं है वो भी आगे उसका भी बताना है, ठीक है हमने। जैसा कि यहाँ 21 से 22, फिर अगला 22 से 23, 23 से 24, इस तरह से आपने चलना है। क्या आपने अपनी स्टडीज़ को इंटरप्ट किया था? तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी स्टडीज़ को इंटरप्ट नहीं किया। मैंने मुसलसल अपनी स्टडीज़ को मैंने कंटिन्यू किया, कोई दरमियान में मेरा गैप नहीं था, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी वगैरह की आपने मालूमात देनी है, अपने प्रोग्राम के बारे में बताना है सारा, ठीक है। तो बहरहाल आपने अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है चीज़ों को। उसके बाद उसके बाद वो कहता है कि क्या आप जो है इन एग्ज़ामिनेशंस में से किसी में आप बैठे थे? ये एग्ज़ामिनेशंस के नाम लिखे हों, तो हम इनमें नहीं बैठे। नो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँगे। अब यहाँ पर हमने मास्टर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डिग्री है जिसमें हमने अप्लाई करना है वो हमने चुन लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेशुमार आपको मतलब शोबाजात मिल जाएँगे, काफ़ी लंबी चौड़ी तादाद है। आपने अपनी डिग्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर एहतियातन जाके आप इसको ट्रांसलेट लाज़मी कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ आए। ये फ्रेंच में है, देखें ना, अब इंग्लिश में आ गया, ठीक है। अब कोई भी आप यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज़ हम इसको कर लेते हैं, बायोलॉजी को कर लेते हैं, या इकोनॉमी को चले कर लेते हैं, ठीक है। और आगे इसकी फैकल्टी एक ही है हमारे पास, एक ही शोबा है, एडवांस्ड इकोनॉमिक्स का लेवल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मास्टर्स 1 में भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, मास्टर्स 2 में भी जा सकते हैं। एज़ अ पाकिस्तानी हमने जाना है मास्टर्स 1 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मास्टर्स 1 ऑफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ भी जा सकते हैं। बहरहाल अगर ना हो रहा होता तो फिर आपको यहाँ अप्लाई करना नहीं चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप M2 के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी क्या आप एक स्कॉलरशिप ऑफ एक्सीलेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपके पास अब जो है वो एज लिमिट जो है वो भी एक आ गई है। आपकी जो वो कहता है कि डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 1 जनवरी 2000 के बाद होनी चाहिए। यानी अगर आप 1 जनवरी 2000 से पहले पैदा हुए हैं ना, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इट मीन्स कि वही 26 साल की एक जो एज रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर अप्लाई कर दी गई है, ठीक है जी। तो मैं कहूँगा जी यस, ठीक है। तो फिर ही मैं हूँ, उसके बगैर तो हूँ नहीं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, अपना आईडी कार्ड, ये मैंडेटरी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। और अगर हम आईडी कार्ड के ऊपर ये जो निशान है इसके ऊपर चले जाएँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल आईडी कार्ड और पासपोर्ट ओनली। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पासपोर्ट अपलोड करें, इससे आपके चांसेस ऑफ सिक्योरिंग ए स्कॉलरशिप जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। दैन ये रिज्यूम है, सीवी को कहते हैं, ठीक है। फिर ये कवर लेटर है, मैंने आपको बताया था ना कई जगह पे मोटिवेशन लेटर की जगह कवर लेटर लिखा होता है, ये देख लिखा हुआ है मैंडेटरी अपलोड, ठीक है। ये अगर आपने एक अच्छा बनवाना है तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। उसके बाद अगेन आपके जो है वो ये आपके क्या कहते हैं इंटरमीडिएट के ट्रांसक्रिप्ट आ जाएँगे, फिर आपकी बैचलर के ट्रांसक्रिप्ट आ जाएँगे, डिग्रीज़ आ जाएँगी। ये सारा कुछ आपने यहाँ पर बहरहाल अपना जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। आपको पता ही है ये चीज़ें होती हैं। ये जो कंपटीशन रिजल्ट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स हैं इसमें ये हमें अपलोड नहीं करना। ये जो टेस्ट वगैरह यहाँ लिखे हुए हैं ये हमने पहले ही वहाँ पर नो कर दिया है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर देना है। फ्रांस में आमतौर पर B2 लेवल ही मान लिया जाता है, और ये आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ यहाँ काम चला सकते हैं, आइलेट्स की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद प्रोफेसर्स की मालूमात नीचे आपने देनी है यहाँ पर, ठीक है। उनका ईमेल मेंशन करना है, यहाँ प्रोफेसर का नाम, उसका सरनेम, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस, ये आपने मेंशन करना है, और वो किस सब्जेक्ट का प्रोफेसर है और किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, और उसको आपने रिक्वेस्ट भेज देनी है। रिक्वेस्ट किस चीज़ की भेजनी है कि उसको एक ईमेल जाएगी प्रोफेसर को, और वो आपके बिहाफ पे वहाँ पर या तो रेफरेंस लेटर अपलोड करेगा, या कई अदारों का तरीकाकार ये होता है कि वो प्रोफेसर को एक फॉर्म भेजते हैं। उस फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस प्रोफेसर से किए जाते हैं आपके मुताबिक, कि वो आपको कितना बेहतर जानता है, आपकी एबिलिटीज़ के बारे में वो क्या जानता है। तो वो बहरहाल प्रोफेसर उनको दोनों तरीक़ों से कर सकता है। अगर तो यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि लेटर अपलोड करे तो वो लेटर अपलोड कर दे, वो उसके पास बना होता है, उसके लिए आसान है। अगर वो फॉर्म फिल करने के लिए कहें तो फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। और ये दूसरे प्रोफेसर की मालूमात है, मतलब 2 आप लोगों को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ऊपर एक चीज़ मैं छोड़ आया था, रिसर्च डायरेक्शंस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अगर हम यहाँ पर जाएँ ना, तो इन्होंने लिखा हुआ है द कैंडिडेट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंडिकेट फॉर द डिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंटरेस्ट्स हिम द थीम्स और एरियाज ऑफ स्टडी ऑन विच दे वुड लाइक टू राइट देयर M1 रिसर्च थीसिस।
मकसद यहाँ पर यह कि आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होनी चाहिए या आपके पास एक रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कि जी ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आगे चल के काम करना चाहूँगा और अपना एमफिल का थीसिस जो है वो मैं लिखना चाहूँगा। तो लिहाजा ये भी आपने यहाँ पर अपलोड करना है, इससे आपके चांसेस जो हैं सक्सेस के बढ़ जाएंगे। और आपने अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, और उसके बाद आप चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपने सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और वही ग्रीन रंग का खाना फिल होके मुकम्मल तौर पर आपको आ जाएगा, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।